वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक रोमांटिकल ड्रामा टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है कादलिका नेरम इल्लई। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मूवी की हीरोइन श्रेया को दिखाया जाता है और श्रेया एक आर्किटेक्ट होती है और उसी तरह इसके घर में इसके माँ बाप भी होते हैं। कुछ दिनों के बाद श्रेया करण नाम के एक बंदे के साथ शादी करने वाली होती है। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते होते हैं। सिंपल से बात करें तो लव अरेंज मैरिज होती है इन दोनों की। अब करण यूएस जाने की प्रिपरेशन में होता है। अब ये यूएस जाने से पहले बिना घर वालों को इन्फॉर्म किए रजिस्टर मैरिज करने का प्लानिंग करते हैं ये दोनों। पहले तो श्रेया को ये बात पसंद नहीं होती कि दो बार शादी कौन करता है, लेकिन करण अपने यूएस वीजा के लिए श्रेया को मनवा ही लेता है। एक दिन श्रेया की माँ श्रेया को हल्के से डांटने लगती है कि शादी होने से पहले तुम दोनों एक दूसरे के साथ चिपक कर घूम रहे हो, सोसाइटी वाले देखकर क्या कहेंगे। श्रेया कहने लगती है, अरे माँ 4 साल पहले से ही हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तभी तो एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं ना, और इसी तरह मैं कोई वर्जिन नहीं हूँ। यह सुनने के बाद श्रेया के माँ बाप शॉक में रह जाते हैं। बाद में श्रेया करण से कहने लगती है कि शादी होने के बाद हम दोनों बच्चे की प्लानिंग कर लेंगे, क्योंकि अभी तो मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है ना, और इसी तरह मुझे पीसीओडी भी है। करण कहने लगता है, अरे श्रेया मैं अभी से रेडी हूँ, चलो प्रोजेक्ट बेबी स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे सीन में मूवी के हीरो सिद्धार्थ को दिखाया जाता है, जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है और इसी तरह इसके घर में सिर्फ इसके पापा ही होते हैं। सिद्धार्थ की सोच बहुत ही डिफरेंट होती है, मतलब ये शादी बच्चे नहीं चाहता। सिद्धार्थ की लाइफ में सिर्फ एक ही एम होता है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाए। सिद्धार्थ इसी चीज के बारे में अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करते रहता है। सिद्धार्थ का प्रेजेंटेशन सुनने के बाद कहने लगते हैं कि हम हमारा डिसीजन बाद में बताएंगे। एक्चुअली इनडायरेक्टली नो कह देते हैं वो लोग, क्योंकि इसके लिए बहुत बजट चाहिए। सिद्धार्थ का बॉस भी सिद्धार्थ को हल्के से डांटने लगता है, लेकिन सिद्धार्थ अपने बॉस को ही समझाने लगता है कि सर आने वाले फ्यूचर में ऐसी ही बिल्डिंग्स हमारे धरती को बचा पाएंगी। लेकिन कोई भी मेरी बात को नहीं समझ रहा। सिद्धार्थ के 2 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, गौड़ा और सेतु। सेतु को बच्चे बहुत पसंद होते हैं, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि एक गे होता है। गौड़ा की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है, लेकिन यह अभी भी बच्चा नहीं चाहता और इसी तरह गे पेरेंटिंग के टोटली खिलाफ होता है। उसके बाद एक दिन सेतु सिद्धार्थ और गौड़ा से चाय पीते हुए कहने लगता है कि बताओ मेरे साथ कौन कौन आना चाहता है। गौड़ा पूछने लगता है कि कहाँ पर। सेतु कहने लगता है स्पर्म बैंक पर, मैं अपना स्पर्म फ्रीज करवाना चाहता हूँ। गौड़ा कहने लगता है क्या वो कोई फॉरेन ट्रिप है जो तुम हम दोनों को भी अपने साथ ले जा रहे हो, मैं नहीं चलने वाला तुम्हारे साथ। सेतु कहने लगता है कि अरे यार 10 साल के बाद अगर तुम अपना बच्चा चाहते हो तो तुम्हें बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि तुम अभी से सिगरेट, दारू, चाय वगैरह पीते हो, जिसकी वजह से तुम नामर्द बन जाओगे। इसलिए तुम भी मेरे साथ स्पर्म बैंक पर जाकर अपना स्पर्म फ्रीज करवाओ। सिद्धार्थ कहने लगता है कि अरे यार आज मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ, चलो हम सेतु की खुशी के लिए उसके साथ चलते हैं। और वैसे भी बचपन से हम तीनों ने जो भी काम किया से एक साथ किया। इस तरह से ये तीनों एक स्पर्म बैंक पर जाकर अपना स्पर्म फ्रीज करवाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ अपना असली नाम बताने के बजाय जेम्स कहकर लिखवाता है। थोड़ी देर के बाद इस हॉस्पिटल की स्टाफ एक छोटी सी गलती कर देते हैं कि सिद्धार्थ का जो बॉक्स है ना, वो बॉक्स स्पर्म फॉर सेल्फ साइकिल में रखने के बजाय डोनर के ब्लॉक में रख देते हैं। खैर उसके बाद ये तीनों एक फैशन शो पर जाने लगते हैं। यहीं पर नीरू नाम की एक मॉडल भी होती है। एक्चुअली सिद्धार्थ और नीरू रिलेशनशिप में होते हैं। 2 हफ्तों के बाद इन दोनों की एंगेजमेंट भी होने वाली होती है। एक्चुअली सिद्धार्थ को शादी बच्चे नहीं चाहिए होता, लेकिन नीरू की खुशी के लिए ये शादी करना चाहता है। अब इसी बातों में नीरू को ये बात पता चलती है कि अभी थोड़ी देर पहले इन तीनों ने स्पर्म बैंक पर जाकर अपना स्पर्म फ्रीज करवाया। ये सुनने के बाद नीरू शॉक में रह जाती है। सिद्धार्थ को साइड में बुलाकर पूछने लगती है, अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन तुम अपने दोस्तों के साथ जाकर अपना स्पर्म फ्रीज क्यों करवाए। सिद्धार्थ समझाने लगता है, अरे नीरू मैं जानबूझकर नहीं गया, बस सेतु की खुशी के लिए गया। और इसी दरमियान में नीरू को ये भी एक्सप्लेन करने लगता है कि ये शादी भी इसकी खुशी के लिए ही कर रहा है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच छोटा सा झगड़ा होने लगता है। दूसरी तरफ श्रेया और करण बिना अपने फैमिलीज को बताए रजिस्टर मैरिज कर लेते हैं। बाद में दूसरे दिन करण श्रेया को फोन करके यह खुशखबरी सुनाने लगता है कि श्रेया हमारी दूसरी शादी होने से पहले मुझे यूएस वीजा आने वाला है। इसी खुशी के मौके पर तुम मेरे फ्लैट पर आ जाओ, हम सेलिब्रेट करते हैं। श्रेया कहने लगती है, अरे करण मैं नहीं आ सकती, बहुत सारा काम पेंडिंग पर है। लेकिन बाद में श्रेया अपना काम फटाफट से खत्म करके करण के फ्लैट पर जाने का डिसाइड कर लेती है सरप्राइज देने के लिए। दूसरी तरफ सिद्धार्थ और नीरू की एंगेजमेंट होने वाली होती है। सिद्धार्थ के सारे रिश्तेदार आ चुके होते हैं, लेकिन नीरू और उसकी फैमिली वाले अभी तक नहीं आए। सिद्धार्थ नीरू को फोन करने पर वो अपना फोन पिक ही नहीं करती।
यही बात जब अपने दोस्तों को बताने लगता है तो इसके दोस्त इसको समझाने लगते हैं, अरे तुम फिक्र मत करो, नीरू कहीं पर स्टक हो चुकी होगी, आ जाएगी। दूसरी तरफ श्रेया करण को सरप्राइज देने के लिए वाइन बॉटल लेकर उसके अपार्टमेंट जाकर जब बेडरूम का दरवाजा ओपन करती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर शॉक में रह जाती है, क्योंकि करण दूसरी लड़की के साथ कांडवान कर रहा होता है। श्रेया बेचारी बहुत दुखी होते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन करण श्रेया को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो नहीं मानती। दूसरी तरफ सिद्धार्थ के सारे रिलेटिव्स वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद नीरू के माँ बाप सिद्धार्थ के पास आकर कहने लगते हैं कि बेटा, हमने नीरू को बहुत समझाने की कोशिश की, वो नहीं आना चाहती। इस तरह से उसके हाथ में एक लेटर थमाने लगते हैं। इस लेटर में नीरू ने ये लिखा होता है कि हाय सिद्धार्थ, इतने सालों तक मैं यही सोचती रही कि शादी होने के बाद तुम अपनी सोच बदल दोगे, हम बच्चा प्लान करेंगे एक्सेट्रा, लेकिन उस दिन तुमसे बात करने के बाद मुझे ये बात साफ पता लग चुकी है कि तुम कभी भी नहीं बदलोगे, हम दोनों के बीच सेट नहीं होगा सिद्धार्थ, गुड बाय। दूसरी तरफ श्रेया के माँ बाप को करण के बारे में पता चलती है। श्रेया को ही डांटने लगते हैं कि इसीलिए हमने कहा कि ये लव मैरिज सही नहीं है। चलो अच्छा हुआ शादी से पहले उस हरामी की असलियत पता लग चुकी है, लेकिन बात यह है कि श्रेया अपने घर वालों को ये नहीं बताया होता कि श्रेया और करण ने रजिस्टर मैरिज कर लिया। अब शादी हो चुकी है तो डिवोर्स तो चाहिए। इस तरह से एक लॉयर से मुलाकात करके इसी का सोल्यूशन पूछने लगती है। लॉयर कहने लगती है, अरे शादी हुए 1 महीना भी नहीं हुआ तभी डिवोर्स कैसे, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट के जरिए से डिवोर्स हो सकता है। सो लॉयर उस काम में लग जाती है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ का प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका होता है और उसी तरह नीरू भी इसको छोड़कर चली गई। नीरू को भुलाने के लिए ये काफी सारे कारनामे करने लगता है। दूसरी तरफ श्रेया और उसकी फैमिली वाले अपने किसी फैमिली फंक्शन पर जाते हैं। वहाँ पर श्रेया अपने कजिन की बेबी को देखकर बहुत खुश होने लगती है। इसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। श्रेया अपनी फ्रेंड से मुलाकात करके कहने लगती है कि अरे आखिरकार हम लोग शादी क्यों करते हैं, बच्चा पैदा करने के लिए ना। अगर वही बच्चा मैं बिना शादी के पैदा करूं तो IVF ट्रीटमेंट से मैं बच्चा पैदा करूंगी। इस तरह से दूसरे दिन श्रेया बस नाम के लिए करण को अपने साथ एक फर्टिलिटी सेंटर पर ले जाती है। उस डॉक्टर से कहने लगती है कि करण बाप नहीं बन सकता, लेकिन मैं माँ बनना चाहती हूँ, क्या मैं स्पर्म डोनर के बारे में कुछ जान सकती हूँ। डॉक्टर कहने लगती है नहीं नहीं, हम डोनर के डिटेल्स नहीं दे सकते। दूसरी तरफ सिद्धार्थ नीरू को भूल नहीं पाता, बहुत ड्रिंक करते रहता है। उसी वक्त स्पर्म बैंक से सिद्धार्थ को कॉल करके कहने लगते हैं कि सर आपने जो अपना स्पर्म सैंपल दिया था वो मिस हो चुका है, क्या आप दोबारा आकर दे सकते हो। सिद्धार्थ उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, फोन काट देता है। दूसरी तरफ श्रेया अपना IVF ट्रीटमेंट करवाने लगती है। कुछ दिनों के बाद श्रेया को यह बात पता चलती है कि ये प्रेग्नेंट है। बहुत खुश होने लगती है। यही बात जब श्रेया अपने माँ बाप को बताने लगती है, ये दोनों तो शॉक में रह जाते हैं। ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि इसकी वजह करण ही है, करण से ही शादी करने के लिए कहते हैं। श्रेया कहने लगती है कि बच्चे का बाप करण नहीं है, मैंने अपना IVF ट्रीटमेंट करवाया। यह सुनने के बाद श्रेया की माँ को बहुत गुस्सा आकर श्रेया को एक छापड़ लगाती है। कहने लगती है कि इस घर में अब तुम रहोगी या तो फिर मैं रहूंगी, तुम्हें डिसाइड कर लो। श्रेया इस घर से निकल जाने का डिसाइड कर लेती है। इस तरह से एक छोटे से फ्लैट में रहने भी लगती है। एक दिन जब श्रेया टीवी देख रही होती है तो टीवी में एक क्राइम न्यूज चलने लगती है कि एक सीरियल किलर अपनी फैमिली को बढ़ाने के लिए स्पर्म बैंक में जाकर अपना स्पर्म डोनेट किया। ये न्यूज सुनने के बाद श्रेया शॉक में रह जाती है कि अगर इसका बेटा भी कोई क्रिमिनल निकला तो, मतलब स्पर्म किसी क्रिमिनल का हो तो। अपने स्पर्म डोनर के डिटेल्स को पता करने का डिसाइड कर लेती है। श्रेया अपने फ्रेंड को किसी भी तरह से मनवा कर अपने स्पर्म डोनर का पता कर ही लेती है। नाम होता है जेम्स, और शॉकिंगली ये जेम्स और कोई नहीं सिद्धार्थ ही होता है, जिसने अपना नाम जेम्स कहकर लिखवाया था। सो श्रेया इस जेम्स नाम के बंदे के बारे में जानने के लिए वो चेन्नई टू बेंगलुरु जाने लगती है, क्योंकि सिद्धार्थ बेंगलुरु में रहता है। और उसी तरह श्रेया का प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन बेंगलुरु में ही होता है। जब ये अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है उसी जगह पर सिद्धार्थ भी मौजूद होता है। इसके प्रेजेंटेशन को देखकर श्रेया से बहुत इम्प्रेस होने लगता है, क्योंकि इन दोनों के थॉट्स एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। खैर यह होने के बाद सिद्धार्थ अपने दोनों दोस्तों के साथ अपने रेगुलर बार पर आकर बस ऐसी दारू पीते हुए श्रेया के बारे में भी बताने लगता है कि आज मैंने एक लड़की को देखा, उसके थॉट्स बिल्कुल मेरे जैसे है। अब उसी बार के पास श्रेया भी आने लगती है, क्योंकि सिद्धार्थ ने अपना नेम ही नहीं बल्कि एड्रेस भी गलत लिखवाया होता है। सो श्रेया समझ जाती है कि डोनर ने अपना एड्रेस रॉन्ग दिया। अब उसी वक्त सिद्धार्थ श्रेया को देखकर इसके पास आकर हाय हेलो बोलने लगता है, इसकी तारीफ भी करने लगता है कि आपने अपना प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से दिया। श्रेया को अपने दोनों दोस्तों से मिलवाने के बाद ये चारों बहुत ही कम समय में अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। उसी वक्त श्रेया को यह बात पता चलती है कि इसकी फ्लाइट डिले हो गई।
श्रेया को बहुत भूख भी लग रही होती है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ श्रेया को लेकर अपने घर पर आता है कि मेरे पिताजी खाना बहुत ही अच्छी तरह से बनाते हैं। खैर डिनर वगैरह करने के बाद श्रेया और सिद्धार्थ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ चीजें शेयर करने लगते हैं। श्रेया पूछने लगती है कि तुम्हारी जीएफ एंगेजमेंट पर क्यों नहीं आई। सिद्धार्थ यही कहने लगता है कि मुझे शादी होने के बाद बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन ये बात नीरू को पसंद नहीं, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। ये सुनने के बाद श्रेया थोड़ा सोचने लगती है कि इसकी प्रेगनेंसी के बारे में सिद्धार्थ को बताए या नहीं। एक्चुअली बहुत ही कम समय में ये दोनों एक दूसरे को लाइक भी करने लगते हैं। बातों में जब ये दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं, श्रेया सिद्धार्थ को रोकते हुए कहने लगती है कि मुझे फ्लाइट का टाइम हो चुका है। तो सिद्धार्थ श्रेया को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने लगता है। एक दूसरे से अलग होते वक्त ये दोनों बहुत फील होने लगते हैं, बहुत मिस करने लगते हैं एक दूसरे को। कुछ दिन गुजरने के बाद श्रेया को एक बेटा पैदा होता है। श्रेया अपने बेटे का नाम रखती है पार्थिव। देखते ही देखते 8 साल गुजर जाते हैं। श्रेया का बेटा पार्थिव बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। श्रेया का बेटा पार्थिव की आंटी एक ही फ्लैट में रहते हैं। एक दिन जब श्रेया अपने ऑफिस पर जाती है तो इसका बॉस श्रेया को एक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहने लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को आ गया तो मैं तुम्हें हमारी कंपनी में पार्टनरशिप दिलवाऊंगा। यू आर माई पार्टनर। उसी समय सिद्धार्थ भी अपने काम के सिलसिले में चेन्नई पर आकर श्रेया के अपार्टमेंट में ही रहने लगता है। सिद्धार्थ आते ही इसकी मुलाकात पार्थिव से होती है, लेकिन पार्थिव सिद्धार्थ को लाइक ही नहीं करता क्योंकि इसका फुटबॉल एक किक कर देता है। एक दिन श्रेया और सिद्धार्थ की एक दूसरे से मुलाकात होने पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक में रह जाते हैं। अब इसी बातों में सिद्धार्थ को ये बात पता चलती है कि ये पार्थिव श्रेया का ही बेटा है। समझने लगता है कि श्रेया की शादी हो चुकी है। और इसी तरह दूसरे दिन ये दोनों ऑफिस में एक दूसरे को देखकर शॉक में रह जाते हैं। अपने कंपनी के जरिए से इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए ये दोनों यहाँ पर आए होते हैं। सिद्धार्थ के बॉस ने भी सिद्धार्थ से यही वादा किया था कि अगर ये प्रोजेक्ट हमारे कंपनी को आएगा तो मैं तुम्हें पार्टनर बनाऊंगा। बाद में श्रेया से बात करते हुए कहने लगता है कि हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन फ्रेंडशिप बिगड़नी नहीं चाहिए। उसके बाद जब श्रेया वापस अपने घर पर आती है तो ये दिखती है कि पार्थिव इससे थोड़ा नाराज है। इसकी वजह पूछने पर पहले तो पार्थिव कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में श्रेया से कहने लगता है कि माँ आखिरकार मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिताजी कहाँ पर है। स्कूल में सारे लोग मुझे चिढ़ाते रहते हैं कि मैं एक टेस्ट ट्यूब बेबी हूँ। आखिरकार ये टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है माँ? क्यों बाकी लोगों की तरह मुझे फादर नहीं है? श्रेया समझाने लगती है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है स्पेशल चाइल्ड। तुम्हारे ये जो सारे सुपर हीरोज है ना, ये भी टेस्ट ट्यूब बेबी सी है। पार्थिव पूछने लगता है कि सुपर हीरोज को तो सुपर पावर्स है, लेकिन मुझे क्यों नहीं माँ? श्रेया समझाने लगती है कि तुम्हारे पास भी सुपर पावर्स है बेटा, लेकिन ये बात तुमको बाद में पता चलेगी। खैर एक दिन जब श्रेया अपने ऑफिस से वापस अपने घर पर आती है तो उसका बेटा कहीं पर भी नजर नहीं आता। सारे फ्लैट्स पर जाकर चेकिंग करने लगती है, लेकिन नो यूज। इसी दरमियान में श्रेया को सिद्धार्थ के बारे में याद आता है कि शायद इसका बेटा सिद्धार्थ के पास गया होगा। इस तरह से उसके फ्लैट पर जाकर पार्थिव के बारे में पूछने पर सिद्धार्थ यही कहने लगता है, नहीं पार्थिव तो मेरे पास नहीं आया। श्रेया रोते हुए कहने लगती है कि पार्थिव तो शाम से गायब है, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। सिद्धार्थ फटाफट से पुलिस वालों को कॉल करके इस अपार्टमेंट के पास बुलाकर सारे डिटेल्स बताने लगता है। वो पुलिस वाला पार्थिव के फादर के बारे में पूछने पर श्रेया कहने लगती है कि पार्थिव के पापा नहीं है, आई एम सिंगल पेरेंट। पुलिस वाला पूछने लगता है कि आपका डिवोर्स हो चुका है। श्रेया जब हड़बड़ाने लगती है तो सिद्धार्थ उस पुलिस वाले से ही कहने लगता है, हाँ सर इनका डिवोर्स हो चुका है। पार्थिव के फादर पार्थिव के कॉन्टेक्ट में नहीं है। पुलिस वाला कहने लगता है, ठीक है हम सारे शहर में सर्चिंग करेंगे, अगर आपका बेटा किडनैप हो चुका होगा तो हमें पता लग जाएगा। यह सुनने के बाद श्रेया थोड़ा डरने लगती है, लेकिन सिद्धार्थ इसको समझा बुझाकर पुलिस वालों के साथ जाने लगता है। ये बेचारी श्रेया अपने बेटे को बहुत मिस कर रही होती है। आधी रात को सिद्धार्थ पार्थिव के साथ श्रेया के पास आता है। पार्थिव को देखकर श्रेया बहुत इमोशनल होने लगती है। सिद्धार्थ कहने लगता है कि पार्थिव रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था। श्रेया पूछने लगती है कि रेलवे स्टेशन पर क्यों गए। पार्थिव कहने लगता है कि माँ मैंने आपके और आंटी की बातें सुन लिया था कि मेरे पिताजी बेंगलुरु में रहते हैं। मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए ही बेंगलुरु जाने वाला था। यह सुनने के बाद सिद्धार्थ पार्थिव को हल्के से डांटने लगता है कि आज के बाद से तुम अकेले घर से बाहर नहीं जाओगे। अगर कहीं पर भी जाना चाहते हो तो अपनी मॉम को इन्फॉर्म करके ही जाना। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गई। हर दूसरे दिन से सिद्धार्थ और पार्थिव एक दूसरे से बहुत क्लोज होने लगते हैं। पार्थिव को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद होता है। सिद्धार्थ डेली पार्थिव को फुटबॉल खेलना सिखाते रहता है। एक रात श्रेया और सिद्धार्थ बस ऐसे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अपना सच सिद्धार्थ को बताने लगती है कि एक्चुअली मेरा कोई डिवोर्स नहीं हुआ, मेरी शादी ही नहीं हुई। 8 साल पहले IVF ट्रीटमेंट के जरिए से मैं माँ बनी।
इस अपार्टमेंट के सारे लोग यही समझ रहे होते हैं कि मेरा डिवोर्स हो गया, बस तुमसे सच बोलने की इच्छा हुई तो मैंने बोल दिया। और उसी तरह मेरी माँ 8 साल से मेरे से बात ही नहीं कर रही। सिद्धार्थ कहने लगता है कि काफी सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे, हमको जो अच्छा लगता है वही करना बेहतर है। श्रेया कहने लगती है कि आजकल पार्थिव अपने फादर के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछ रहा था, लेकिन जब से वो तुम्हारे साथ खेलने लगा वो इस बात को भूल चुका है। सिद्धार्थ पूछने लगता है, क्या तुमको पता है पार्थिव का फादर कौन है? श्रेया कहने लगती है कि इसी के बारे में जानने के लिए मैं उस दिन बेंगलुरु आई थी, लेकिन पता नहीं चला मुझे। उसके बाद दूसरे दिन श्रेया अपने प्रोजेक्ट के काम पर बेंगलुरु पर जाने लगती है। तभी श्रेया को ये बात पता चलती है कि पार्थिव की आंटी बीमार है, यह पार्थिव की केयरिंग नहीं कर सकती। अब सिद्धार्थ को भी बेंगलुरु पर काम होने की वजह से श्रेया से कहने लगता है कि चलो हम तीनों बेंगलुरु पर चलते हैं। इस तरह से ये तीनों सिद्धार्थ के कार में बेंगलुरु पर जाने लगते हैं। जर्नी के दौरान ये तीनों बहुत ही अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं। बाद में सिद्धार्थ श्रेया और पार्थिव को अपने घर पर लाता है। पार्थिव यहाँ पर भी आकर फुटबॉल खेलने लगता है और एक्चुअली सिद्धार्थ का फादर एक फुटबॉल प्लेयर होता है, इसके साथ अच्छे से खेलने लगता है। उसी वक्त कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। गौड़ा नीरू को लेकर सिद्धार्थ के घर पर आता है। एक्चुअली गौड़ा से नीरू को ये बात पता चलती है कि सिद्धार्थ अभी भी सिंगल है, इसने अभी तक शादी नहीं की। नीरू यही सोचने लगती है कि सिद्धार्थ इसके ही इंतजार में बैठा हुआ है। सिद्धार्थ ने अपने फ्रेंड से भी नहीं कहा होता कि ये श्रेया को लाइक कर रहा है। उसके बाद सारे लोग लंच वगैरह करने लगते हैं। सिद्धार्थ श्रेया को ये नहीं बताता कि नीरू इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, बस यही कहने लगता है कि इसकी फ्रेंड है। बाद में नीरू सिद्धार्थ से कहने लगती है कि मुझे भी चेन्नई में काम है, अपने साथ ले चलो ना। इस तरह से ये चारों लोग दोबारा चेन्नई पर आते हैं। फ्लैट के अंदर आते ही नीरू अपनी पुरानी यादें ताज़ा करके सिद्धार्थ को हक करने लगती है। उसी वक्त श्रेया सिद्धार्थ को ऐसी हालत में देखकर शॉक में रह जाती है, बहुत दुखी होने लगती है। तब जाके श्रेया को यह बात समझ में आती है कि नीरू सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड है जो इसको छोड़कर चली गई। दूसरे दिन पार्थिव सिद्धार्थ के पास आकर एक खुशखबरी सुनाने लगता है कि ये फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो चुका है और इसी तरह कल पार्थिव का बर्थडे है, इन दोनों को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करने लगता है। सिद्धार्थ के बर्ताव को देखकर नीरू बहुत खुश होने लगती है कि लगता है सिद्धार्थ को बच्चे बहुत पसंद है। लेकिन दूसरे दिन जब श्रेया और सिद्धार्थ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो नीरू समझ जाती है कि सिद्धार्थ श्रेया को लाइक कर रहा है। श्रेया के साथ बात करते समय सिद्धार्थ बहुत ही खुश होता है, लेकिन नीरू के साथ वो खुशी नजर नहीं आती इसको। दूसरे दिन नीरू सिद्धार्थ के पास आकर यही बात कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम श्रेया को बहुत लाइक करते हो, मैं बस यही सोचकर तुम्हारे पास आई थी कि तुम मुझे दोबारा अपना लोगे, लेकिन अब तुम्हारे दिल में कोई और है। तुम जल्द से जल्द ये बात श्रेया को बता दो सिद्धार्थ। इस तरह से नीरू वापस चली जाती है। दूसरे दिन सिद्धार्थ पार्थिव के बर्थडे पार्टी पर जाता है, इसके पसंदीदा सुपर हीरो को कॉस्ट्यूम पहनकर। बर्थडे पार्टी पर सिद्धार्थ और पार्थिव बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करने लगते हैं। इन दोनों की बॉन्डिंग को देखकर पार्थिव की आंटी श्रेया से कहने लगती है कि वो देखो पार्थिव कितना खुश है, क्यों ना तुम सिद्धार्थ से शादी कर लो। श्रेया कहने लगती है, अरे तुमको कुछ नहीं पता, उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। पार्थिव की आंटी कहने लगती है, नहीं नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि सिद्धार्थ तुमको ही लाइक करता है, एक बार तुम प्रपोज करके तो देखो। उसी वक्त वॉशरूम के लिए सिद्धार्थ श्रेया के पास आने पर श्रेया अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। सिद्धार्थ श्रेया के कमरे में आकर इसके लैपटॉप में इसका प्रोजेक्ट देखता है। इसमें काफी सारे करेक्शंस होते हैं, इसमें काफी सारी गलतियां होती है, उन सारी चीजों को करेक्शन करते रहता है। उसी वक्त श्रेया अपने कमरे में आकर सिद्धार्थ को अपने लैपटॉप के सामने देखकर इसको गलत समझने लगती है कि तुम मेरे प्रोजेक्ट को बिगाड़ने के लिए ही मुझसे और पार्थिव से दोस्ती किया। सिद्धार्थ समझाने लगता है, लेकिन श्रेया समझती ही नहीं। बाद में जब श्रेया वापस अपने ऑफिस पर आती है तो इसके बॉस के जरिए से श्रेया को ये बात पता चलती है कि जिस प्रोजेक्ट पर यह काम कर रही थी वो प्रोजेक्ट इनकी कंपनी को आ चुका है। फाइनल स्टेज पर बेंगलुरु वाला बंदा सिद्धार्थ अपने प्रोजेक्ट को विथड्रॉ कर लिया। तो तब जाके श्रेया को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि खामखा मैंने सिद्धार्थ को गलत समझा। इसे बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सिद्धार्थ वापस बेंगलुरु जा चुका होता है। खैर एक दिन दोबारा श्रेया को इसका बेटा नजर नहीं आता। ये सारे अपार्टमेंट में ढूंढने लगती है, लेकिन नो यूज। पार्थिव की मिसिंग खबर जानने के बाद 8 साल के बाद श्रेया के माँ बाप श्रेया से मिलने के लिए आते हैं। श्रेया बहुत इमोशनल होने लगती है। इसी दरमियान में ये बात पता चलती है कि एक्चुअली पार्थिव बेंगलुरु गया है सिद्धार्थ से मिलने के लिए। कल पार्थिव के स्कूल में फुटबॉल मैच होता है, बिना सिद्धार्थ के ये खेलना नहीं चाहता, इसीलिए सिद्धार्थ के पास आता है। उसके बाद सिद्धार्थ पार्थिव को लेकर दोबारा चेन्नई पर आता है। पार्थिव बहुत खुश होकर वो फुटबॉल मैच खेलने लगता है। श्रेया और सिद्धार्थ मैच देखते समय सिद्धार्थ अपने दिल की बात
श्रेया को बताने लगता है। अब श्रेया भी सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती रहती है, खुश होने लगती है कि फाइनली पार्थिव को इसका फादर मिल गया। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि सिद्धार्थ का फ्रेंड सेतु अपने ही एक गे बंदे से शादी कर लेता है और उसी तरह सेतु ने अपना स्पर्म जो फ्रीज किया था ना, उसके जरिए से ये बाप भी बनता है। अब बातों ही बातों में गौड़ा अपने स्पर्म्स के बारे में बताने की कोशिश करने लगता है श्रेया से, लेकिन सिद्धार्थ इसको गड़बड़ करने से रोक ही देता है। फाइनल सीन में हम ये देखते हैं कि श्रेया और सिद्धार्थ का ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले होते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।